हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पायरेंट्स हाई कोर्ट राजस्थान, राजस्थान हाई कोर्ट जो जोधपुर में है, और उनकी तरफ से एक नया एडवर्टाइजमेंट नोटिस दिया गया है, नया भर्ती विज्ञापन जारी किया है। और ये उसी चीज़ के लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उनकी तरफ से जो जारी किया गया है हाईकोर्ट राजस्थान जोधपुर की तरफ से। और उसमें जो वैकेंसीज़ हैं वो एक बार डिटेल में हम देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज़ इसमें दी गई हैं और क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, कब से कब तक आपको अप्लाई करना है। वन बाय वन सारी डिटेल्स इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हम पढ़ने वाले हैं। तो परीक्षा का नाम है राजस्थान उच्च न्यायालय में ट्रांसलेटर के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा 2024। हाईकोर्ट राजस्थान में ट्रांसलेटर की वैकेंसीज दी गई हैं। और भर्ती प्रक्रिया के जो नियम हैं वो राजस्थान हाईकोर्ट जो स्टाफ सर्विस रूल्स हैं वो आपके अवेलेबल लगेंगे इसके लिए। पोस्ट का नाम है ट्रांसलेटर की पोस्ट के लिए, पद नाम है इसमें ट्रांसलेटर, अनुवादक की पोस्ट रहेगी। आगे है परिवीक्षाधीन अवधि का वेतन, यानी कि जब आप एज ए ट्रेनी यहाँ पर काम करोगे स्टार्ट में, तो शुरू में 2 महीने के लिए, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए आप एज ए ट्रेनी यहाँ पर काम करोगे प्रोबेशन पीरियड के दौरान। और जो प्रोबेशन पीरियड जो रहेगा आपका, उस दौरान आपको जो सैलरी मिलेगी वो 26,500 रुपये पर मंथ आपको दी जाएगी। यानी कि 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड है उसमें आपको 26,500 रुपये पर मंथ दी जाएगी। जैसे ही आपका प्रोबेशन पीरियड ख़त्म होता है तो आप पे लेवल 11 के हिसाब से आपकी जो बेसिक सैलरी हो जाएगी वो 37,800 हो जाएगी। 37,800 रुपये इसमें बेसिक सैलरी हो जाएगी। यानी कि लगभग 60,000 रुपये पर मंथ आपकी इसमें सैलरी हो जाएगी 2 साल के बाद। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा तब आपकी सैलरी रहेगी 26,500। जैसे ही आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म होता है पे लेवल 11 के हिसाब से आपकी बेसिक सैलरी हो जाएगी 37,800, 37,800 रुपये आपकी बेसिक सैलरी हो जाएगी इसमें। आवेदन करने की प्रक्रिया की बात करते हैं, आवेदन कैसे करना है। तो आपको आवेदन जो करना है तो जो राजस्थान हाई कोर्ट की जो ऑफिशियल साइट है उसके ही ऊपर जाकर आपको अप्लाई करना, वहीं से ही। और ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक यहाँ पर दे रखा है, www.hcraj.nic.in, highcourtrajasthan.nic.in, www.highcourtrajasthan.nic.in। ये हाईकोर्ट राजस्थान की ऑफिशियल साइट है, यहीं से ही आपको अप्लाई करना है। ध्यान रखना, ऑफिशियल जो साइट है हाईकोर्ट राजस्थान की, इसी साइट से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। सारी डिटेल्स आपको करेक्ट फिलअप करनी है। आवेदन करने की समय सीमा, यानी कि आपको कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो वो है 29 नवंबर 2024 शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से लेकर 19 दिसंबर 2024 बृहस्पतिवार को शाम 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 29 नवंबर से लेकर 19 दिसंबर को शाम 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ये लगभग 20 से 21 दिन का आपको ये टाइम दिया गया है आपको अप्लाई करने के लिए। 29 नवंबर को लेकर 19 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फीस जमा करने का जो टाइम है वो सेम रहेगा। 29 नवंबर फीस जमा करने का 1 दिन का टाइम एक्स्ट्रा दिया है। फॉर्म की लास्ट डेट थी 19 दिसंबर, फीस जमा करने की लास्ट डेट है 20 दिसंबर। 20 दिसंबर तक आप फीस जमा कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करना है 29 नवंबर से लेकर 19 दिसंबर तक। फीस जमा करनी है 29 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर तक। इसके बाद इसमें आगे जो सारी चीज़ें हैं, ऑनलाइन आवेदन करने व ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की उपयुक्त समय सीमा के पश्चात पोर्टल का लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। ई मित्र कियोस्क या सीएससी सेंटर, नेट बैंकिंग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क की राशि जमा की जा सकती है। एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह की सारी डिटेल आगे 1 बाय 1 दी गई है, सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 देख रहे हैं। पॉइंट नंबर 8 है और वो है परीक्षा का स्थान, पेपर कहाँ पर होगा। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा लिखित परीक्षा जोधपुर में आयोजित किए जाने की संभावना है।
आवेदक अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर जयपुर या अन्य मुख्यालयों पर भी परीक्षा आयोजित करवा सकता है। यानी कि अगर कैंडिडेट जितने हैं लिमिट में रहे तो जोधपुर में एग्ज़ाम सेंटर बनेगा, अगर कैंडिडेट ज़्यादा हो गए तो जयपुर भी ऐड कर दिया जाएगा, अगर और भी ज़्यादा कैंडिडेट हो गए तो और भी अलग जगह पर आपका एग्ज़ाम सेंटर बनाया जा सकता है। परीक्षा आयोजित किए जाने का स्थान, माह, दिनांक, ये सारे आपको हाईकोर्ट राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर डिटेल्स आपको अवेलेबल रहेगी। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस की। फॉर्म अप्लाई करने की जो एग्जामिनेशन फ़ीस है वो क्या रहेगी। तो ओबीसी और क्रीमी लेयर के जनरल है या फिर क्रीमी लेयर के ओबीसी और जो अन्य स्टेट के जो कैंडिडेट हैं, ध्यान रखना रिजर्वेशन जो एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी का जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के कैंडिडेट को मिलेगा। राजस्थान के अलावा जिस भी स्टेट के हो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। तो उन सभी के लिए जो फीस रहेगी वो 750 रुपये रहेगी। जनरल कैंडिडेट, ओबीसी, एमबीसी, क्रीमी लेयर वालों की। राजस्थान के ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो नॉन क्रीमी लेयर में है, ओबीसी वाले, एमबीसी वाले, उनकी और ईडब्ल्यूएस वालों की फ़ीस रहेगी 600 रुपये, 600 रुपीज़। हैंडीकैप प्लस राजस्थान के एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन, इनकी फ़ीस रहेगी 450 रुपीज़। हैंडीकैप चाहे किसी भी स्टेट से हो उनको अलग से रिजर्वेशन दिया जाएगा, ये ध्यान रखना। ये फ़ीस स्ट्रक्चर है। जनरल के लिए 750, ओबीसी के लिए 600, ईडब्ल्यूएस के लिए 600 और एससी, एसटी के लिए 450 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस इसमें रहेगी। और परीक्षा शुल्क की वापसी किसी भी कंडीशन में नहीं होगी, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं वैकेंसीज़ के बारे में, कितनी पोस्ट खाली हैं। तो करंट पोस्ट के हिसाब से जनरल की वैकेंसीज़ हैं 5 और 5 में से एक पोस्ट वो वुमेन के लिए स्पेशली रिजर्व की गई है अलग से। टोटल 5 पोस्ट है जनरल कैटेगरी की, उसमें से एक पोस्ट फीमेल के लिए रिजर्व की गई है और एक पोस्ट है वो ओबीसी कैटेगरी के लिए है। टोटल 6 पोस्टें दे रखी करंट में। और बैकलॉग वैकेंसीज़ की बात करें तो एक पोस्ट बैकलॉग वैकेंसी में वो एससी कैटेगरी के लिए दी गई है। यानी कि टोटल इसमें 7 वैकेंसीज दी गई है ट्रांसलेटर की पोस्ट के लिए। 5 पोस्ट जनरल के लिए, एक पोस्ट ओबीसी के लिए और एक एससी कैटेगरी की बैकलॉग में। ये वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। उसके बाद आगे इसमें बात करते हैं अलग अलग जो रिजर्वेशन जो दिया जाएगा वो ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ राजस्थान स्टेट वालों को ही दिया जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और लिख रखी है, राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाह उपरांत राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है उसे सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा। यानी कि जो अगर हरियाणा की या पंजाब की कोई लड़की अगर जिसने राजस्थान में शादी कर रखी है वो भी जनरल कैटेगरी में काउंट होगी, अपनी ओरिजिनल कैटेगरी से अप्लाई नहीं कर सकती। बाकी जो भी कैंडिडेट कैटेगरी के हिसाब से अप्लाई करोगे आपको अप टू डेट के हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ओबीसी, एससी, एसटी के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अब बात करते हैं इसमें मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन की शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इसमें कि कैंडिडेट मस्ट बी ए पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपको इंग्लिश लिटरेचर में आपके पास मास्टर डिग्री होनी जरूरी है। अंग्रेजी साहित्य में आपके पास मास्टर अधिस्नातक की जो डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन की मास्टर डिग्री जो बोलते हैं, एमए इंग्लिश से होना ज़रूरी है आपके पास। ये इसमें क्लियरली मेंशन कर रखा है। और जो कैंडिडेट फाइनल ईयर का जो स्टूडेंट है यानी कि जो मास्टर डिग्री में सेकंड ईयर का स्टूडेंट है वो भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसे लिखित परीक्षा से पहले उसकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो उसका प्रूफ आपको 7 दिन के भीतर जमा करवाना होगा, एमए फाइनल वाले। उसके बाद उसका कैंडिडेट का फिजिकल फिट होना भी ज़रूरी है। एज लिमिट की बात करते हैं। अब एज लिमिट की हम इसमें बात करते हैं तो आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स और मैक्सिमम 40 ईयर्स आपकी एज हो सकती है। कब? 1 जनवरी 2025, ध्यान रखना 2025 तक, 24 नहीं 25 है ये ध्यान रखना। 1 जनवरी 2025 को आपकी कम से कम 18 साल उम्र और मैक्सिमम 40 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। इसके अलावा एससी, एसटी सभी कैंडिडेट्स को अलग से एज लिमिट की जो रिलैक्सेशन वो दिया गया है। और सबसे ज़्यादा है कि देयर शैल बी नो एज लिमिट इन केस ऑफ विडो एंड डाइवोर्सी वुमेन कैंडिडेट। डाइवोर्सी और वुमेन कैंडिडेट्स की कोई एज लिमिट नहीं है, वो किसी भी एज तक की अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन की कंडीशंस दे रखी है, किस किस कंडीशन में आप डिस्क्वालीफाई किए जाओगे। अब है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और वो है स्कीम एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, यानी जो सिलेक्शन होगा उसके लिए जो एग्ज़ाम होगा उसकी क्या पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस आएगा।
Recruitment shall be made by holding a test in English and Hindi translation. Candidates shall be given passages in English from the judgment and records and shall be asked to translate them into Hindi. Similarly, passages in Hindi from the record or from some other book, etc., shall be given to the candidate, shall be asked to translate them in English. आपको पैसेज दिए जाएंगे, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना है, फिर एक पैसेज मिलेगा हिंदी का, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। और उसके लिए जो पैटर्न है वो ये दे रखा है सारा। 2 पेपर होंगे इसमें। पेपर 1 इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करना है, इंग्लिश टू हिंदी, 100 मार्क्स का होगा, 55 मार्क्स मिनिमम आपको लेने हैं, 2 आवर्स टाइम ड्यूरेशन रहेगी। सेकेंड पेपर होगा हिंदी टू इंग्लिश, 100 मार्क्स का पेपर होगा, मिनिमम 55 लेने हैं, 2 आवर टाइम ड्यूरेशन इसमें भी अलग से रहेगी। और यहाँ पर आगे है कि ए कैंडिडेट शैल हैव टू सिक्योर मिनिमम 55% मार्क्स इन ईच पेपर एंड 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। दोनों पेपर में मिनिमम 100 में से 55 लेने जरूरी हैं और ओवरऑल दोनों को मिलाकर 200 में से 120 मार्क्स आपको मिनिमम लेने जरूरी हैं। बोथ द पेपर विल बी टेकन इन 2 शिफ्ट ऑफ 2 आवर्स ईच ऑन ए सिंगल डे। पहले 2 घंटे का एक पेपर होगा, फिर गैप होगा, उसके बाद दूसरा पेपर लिया जाएगा। ये इसमें सारी डेट दे रखी है। इफ़ 2 or more no law graduate candidate secure equal aggregate mark then preference shall be given to the older age। बाकी सारी कंडीशंस इसमें बाद में दी गई है 1 by 1 जो आपको ध्यान रखनी है। एनओसी उन कैंडिडेट्स को लेकर आने जो ऑलरेडी कहीं पर वर्किंग है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। ऑफिशियल साइट जो आपको दे रखे हैं यहीं से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, www.hcraj.nic.in। HCRA यानी कि हाई कोर्ट राजस्थान.nic.in। एडमिट कार्ड वगैरह फॉर्म अप्लाई करने की कंडीशंस सारी डिटेल्स आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही दी जाएंगी। बाकी सारे जनरल रूल्स वगैरह यहाँ पे सारी चीज़ आपको बता रखी है, क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद ये हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर दिए गए, कोई क्वेरी हो तो आप इन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर पूछ सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से, ट्रांसलेटर की वैकेंसीज दी गई हैं और आपको अप्लाई करना है 19 दिसंबर 2024। 19 दिसंबर तक आपको अप्लाई करना है वैकेंसीज के लिए। क्वालिफिकेशन MA आपके इंग्लिश में होनी चाहिए, MA इंग्लिश लिटरेचर में होनी चाहिए। तो ये था ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया गया था नई वैकेंसीज के संदर्भ में। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।